हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या करवाने वाली हूँ, आज की वीडियो में मैं केमिस्ट्री सब्सिडी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाली हूँ। एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन मैं करवाऊंगी ताकि आप लोग ज़्यादा दिन तक याद रख सके। ठीक है, ज़्यादा दिन तक नहीं, कम से कम एग्जाम में लिख दे उस दिन तक याद रख सके। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग का एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का भी है, फ्रुक्टोज का भी है। 2018 में ग्लूकोज का पूछा था, 2020 में फ्रुक्टोज का पूछा था। अब बारी है 2022 की, तो कहीं ग्लूकोज ही रिपीट कर दे तो हम लोग इसको ग्लूकोज का ही आप लोगों को बता देती हूँ। ऐसे फ्रुक्टोज का भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो इसमें बताना क्या है, बेसिकली इसमें आप लोगों को बताना है जो ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग को पता है कैसे चला कि ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। जैसे कि हम लोगों को जो ग्लूकोज है उसको हम लोग ग्लूकोज में जो हम लोग का 6 कार्बन आता है उसको किस तरीके से अरेंज करना है, उसमें कितने OH ग्रुप होते हैं, उसमें का एल्डिहाइड ग्रुप होता है कि कीटोन ग्रुप होता है, उसमें कार्बोनिल ग्रुप होता भी है कि नहीं, ये सब तो हमें पहले से थोड़ी पता था। हम लोग कुछ कुछ करके देखे तो हम लोग को ऐसा ऐसा रिएक्शन आया, तो उससे हम लोग को पता चलता गया कि हाँ इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। करते करते हम लोग लास्ट स्टेप में पहुंचे और हम लोगों को पता चल पाया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले तो देखिए मेरे पास ग्लूकोज तो है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता है कि इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाए। तो हम लोग ग्लूकोज ले लिए। चलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, 5 स्टेप में इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला हम लोग ग्लूकोज ले लिए, ठीक है, और उसके बाद हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन करवाए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से। किससे हम लोग रिएक्शन करवाए, देखिए यहाँ पे पढ़िए क्या करवाए। हम लोग सबसे पहले ग्लूकोज ले लिए और हम लोग उसको है ना माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से, जैसे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम के साथ एमेलगम, ये सब हम लोगों का माइल्ड ऑक्सीड रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। जब हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन करवाए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से तो हम लोगों को सॉर्बिटॉल मिला। ठीक है, क्या मिला, जब हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन करवाए, ठीक है, तो हम ग्लूकोज का रिएक्शन किसके साथ करवाए, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। किसके साथ करवाए, ग्लूकोज का रिएक्शन हम लोग माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करवाए। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम एमेलगम। तो हम लोगों को सॉर्बिटॉल दिया। क्या दिया, सॉर्बिटॉल दिया। और जब हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन करवाए थे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रेड फास्फोरस प्लस HI, तो हम लोगों को ये दिया नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोज गिव्स सॉर्बिटॉल। ग्लूकोज सॉर्बिटॉल कब दिया, आफ्टर रिडक्शन विथ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम एमेलगम। ठीक है, एंड गिव नॉर्मल हेक्सेन। और नॉर्मल हेक्सेन दिया कब, जब हम लोग रिएक्शन करवाए आफ्टर रिडक्शन विथ ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, लाइक रेड फास्फोरस प्लस HI। तो अगर हम लोग का नॉर्मल नॉर्मल हेक्सेन को जानते होंगे किस प्रकार से अरेंज होता है, किस प्रकार से अरेंज होता है, स्ट्रेट चेन में। उसमें जो भी नॉर्मल एक्शन में जो कार्बन रहते हैं वो सारे के सारे स्ट्रेट चेन में रहते हैं। सॉर्बिटॉल में भी हम लोगों का जो भी कार्बन रहता है प्रेजेंट वो सारे के सारे स्ट्रेट चेन में रहता है। तो हम लोग जब ग्लूकोज का रिएक्शन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग बोल रही हूँ, रिड्यूसिंग है, ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन क्या करवाए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से, तो हम लोगों को सॉर्बिटॉल दिया, नॉर्मल हेक्सेन दिया। और ये हम लोग का नॉर्मल हेक्सेन देना और सॉर्बिटॉल देना ये प्रूफ करता है कि ग्लूकोज में जो कार्बन है वो अरेंज्ड है स्ट्रेट चेन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा होगा, दिस रिएक्शन प्रूव दैट ऑल 6 कार्बन एटम प्रेजेंट इन ग्लूकोज आर अरेंज्ड इन स्ट्रेट चेन। ठीक है, ये रिएक्शन हम लोगों को क्या प्रूव कर रहा है कि हम लोग का जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ग्लूकोज लिए हैं और इसका रिएक्शन करवाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से या सोडियम एमलगम से। तो क्या है, हुआ है जो हम लोग का एल्डिहाइड था वो रिड्यूस होकर अल्कोहल बन गया। ठीक है, और हम लोग को जो रिएक्शन दिया जो हम लोग का बना उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्बिटॉल। और जब हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रेड फास्फोरस प्लस HI से हम लोग इसको रेड फास्फोरस प्लस HI से रिएक्शन करवाया तो क्या हुआ, जो हम लोग का एल्डिहाइड था वो हम लोगों का स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो हम लोग को एल्केन में बदल देता है एल्डिहाइड को। तो हम लोग का ये CH3 बन गया, तो हम लोग का क्या बन गया, ये नॉर्मल हेक्सेन। तो ये हम लोग को प्रूफ क्या कर रहा है कि हम लोगों का ये ग्लूकोज में 6 कार्बन जो है वो हम लोग का स्ट्रेट चेन में है। तो पहला स्टेप समझ में आया, हम लोग के पास सिर्फ ग्लूकोज है, ठीक है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाए। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले ग्लूकोज ले लिए, फिर उसका वो हम लोग का सॉर्बिटॉल दिया। जब हम लोग क्या किए
क्या बोलते हैं, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से, ठीक है। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से जब हम लोग रिएक्शन करवाए तो मतलब ग्लूकोज सॉर्बिटॉल दे रहा था कब, जब हम लोग माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट सोडियम एमलगम के साथ रिएक्शन करवाए तो। और ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल एक्शन दे रहा था कब, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रेड फॉस्फोरस प्लस एच के साथ रिएक्शन करवाए तो ये हम लोग का रिएक्शन क्या प्रूव करता है, ये रिएक्शन हम लोग का प्रूव करता है ग्लूकोज में जो 6 कार्बन आइटम प्रेजेंट है वो सब जो है वो स्ट्रेट चेन में है। पहला स्टेप याद हो गया, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं समझा रही हूँ, समझिए, फिर उसके बाद इसको लिख लीजिएगा, फिर 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री सब्सिडी के बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, जूलॉजी ऑनर्स वाले, बॉटनी ऑनर्स वाले, या क्या बोलते हैं फिजिक्स ऑनर्स वाले, मैथ ऑनर्स वाले, सबका केमिस्ट्री सब्सिडी रहता है, इसलिए मैं केमिस्ट्री सब्सिडी का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के रिक्वेस्ट के बाद। तो पहला समझ गया, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग का क्या होता है, ग्लूकोज गिव्स एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो एडिशन प्रोडक्ट देता है विथ HCl। जब हम लोग ग्लूकोज का क्या किए, ग्लूकोज का रिएक्शन करवाए HCl के साथ तो वो एडिशन प्रोडक्ट दिया, और उसका रिएक्शन जब हम लोग करवाए NH2 या NH2OH के साथ तो वो हम लोग का कंडेंसेशन प्रोडक्ट दिया। क्या दिया, न्यू ग्लूकोज जो है वो एडिशन प्रोडक्ट देता है कब, जब हम लोग HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और कंडेंसेशन प्रोडक्ट देता है कब, जब हम लोग NH2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो अगर हम लोगों का ग्लूकोज एडिशन प्रोडक्ट दे रहा है, ग्लूकोज हम लोगों का कंडेंसेशन प्रोडक्ट दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जरूर कहीं ना कहीं कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अगर कोई भी ग्लूकोज है, कोई भी मतलब कि कुछ भी है कंपाउंड, और अगर वो हम लोग का एडिशन प्रोडक्ट दे रहा है और वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब क्या है, उसमें कार्बोनिल ग्रुप होगा, तभी वो ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों का यहाँ से क्या पता चल गया, कार्बोनिल ग्रुप है। देखिए सबसे पहला काम किए तो हम लोग को पता चला ये स्ट्रेट चेन में है, दूसरा काम किए तो हम लोग को पता चला इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, फिर हम लोग और काम करेंगे और धीरे धीरे करते करते हम लोग को सारा कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो वही बस यहाँ लिखा गया हुआ है। फिर ग्लूकोज है, ग्लूकोज को HCl के साथ रिएक्शन करवाए तो हम लोग का क्या बना, ग्लूकोज साइनोहेड्रिन बना, ठीक है। देखिए CHO है ना, तो उसको हम लोग C11OH लिख देंगे, O डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस टूट जाएगा, वो माइनस है तो उसके पास प्लस चल जाएगा OH, और इस तरीके से हम लोग का ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का साइनोहेड्रिन बन गया, ठीक है, और ये हम लोग का एडिशन प्रोडक्ट है। फिर ग्लूकोज का रिएक्शन करवाया किसका, NH2OH के साथ भी करवाए और NH2 के साथ भी करवाए। NH2OH के साथ करवाए तो क्या बना, ग्लूकोज ऑक्जाइम, और इसको बनाएंगे तो ग्लूकोज हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे नाम नहीं लिखी हूँ, ग्लूकोज ऑक्जाइम बना। तो ये हम लोग को प्रूफ क्या करता है कि जरूर यहाँ पे कहीं ना कहीं कार्बोनिल ग्रुप है, तभी ये ऐसा हो रहा है। तो दो हम लोग का स्टेप समझ में आ गया, ठीक है। पहला स्टेप क्या किया, पहला स्टेप हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन करवाए थे माइल्ड और रिड्यूसिंग एजेंट से, तो हम लोग का सॉर्बिटॉल दिया था, और ग्लूकोज का रिएक्शन करवाए थे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से, तो हम लोग का नॉर्मल एक्शन दिया था। और ये रिएक्शन प्रूव करता है कि जो ग्लूकोज में जो कार्बन आइटम है वो सभी के सभी स्ट्रेट चेन में है। दूसरा रिएक्शन क्या किए, दूसरा हम लोग ग्लूकोज लिए, तो ग्लूकोज हम लोग का एडिशन प्रोडक्ट और कंडेंसेशन प्रोडक्ट दे रहा था। एडिशन प्रोडक्ट कब दे रहा था, जब हम लोग HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, और कंडेंसेशन प्रोडक्ट कब दे रहा था, जब हम लोग NH2OH या NH2 के साथ रिएक्शन करवा रहे थे। तो ये प्रूफ क्या करता है, ये प्रूफ करता है पक्का ग्लूकोज का जो हम लोग का स्ट्रक्चर बनेगा उसमें कार्बोनिल ग्रुप होंगे, ठीक है। फिर हम लोग इस तरीके से थर्ड में जाएंगे। तो तीसरा स्टेप क्या हुआ, तीसरा स्टेप जब ग्लूकोज का रिएक्शन करवाया गया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, किससे करवाया गया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, हाँ ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तीसरा स्टेप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब ग्लूकोज का रिएक्शन करवाया गया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हम लोग का ब्रोमीन वाटर, क्या होता है, ब्रोमीन वाटर। तो जब हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन करवाए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ब्रोमीन वाटर, तो हम लोग का ग्लूकोनिक एसिड दे रहा था, क्या दे रहा था, ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड अगर बन रहा है, अगर हम लोग कोई भी किसी भी कंपाउंड को अगर हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाते हैं और वो ग्लूकोनिक एसिड देता है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, कार्बोनिल, तो कार्बोनिल एल्डिहाइड भी होता है, कीटोन भी होता है। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो जब ग्लूकोज का रिएक्शन करवा के देखे थे हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो वो ग्लूकोनिक एसिड दिया था। ये प्रूफ करता है क्या है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हम लोग का एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट like bromine water gives gluconic acid, this reaction suggests that the carbonyl group present in glucose में जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो एल्डिहाइड ग्रुप का है। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO, और हम लोग यहाँ रिएक्शन करके दिखा दिए, ठीक है। फिर हम लोग फोर्थ स्टेप में क्या किए, फोर्थ स्टेप में हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन करवाए PCl5 के साथ। किसके साथ करवाए, हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन जब PCl5 के साथ करवाए तो हम लोगों का क्या बना, हम लोगों का बना ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड, मतलब हम लोगों का जो
जो भी रिएक्शन था, जैसे ठीक है, जो भी हम लोग का ग्लूकोज का जो भी स्ट्रक्चर था, जब हम लोग उसको रिएक्शन करवाए थे PCl5 के साथ, तो ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड बना था। ठीक है, तो पेंटाक्लोराइड मतलब बना था, इसका मतलब क्या है कि इसमें पेंटा बन रहा है ना, पेंटाक्लोराइड मतलब 5, आप लोगों को इसमें पक्का 5 OH ग्रुप रहा होगा, जो OH H के साथ, OH जो है वो H के साथ वाटर बना के निकल गया होगा, और ये जो हम लोगों का OH की जगह पे Cl आ गया होगा। तो अगर हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन PCl5 के साथ करवा रहे हैं और वो पेंटाक्लोराइड बन रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसमें पक्का है ना 5 जो है वो OH ग्रुप रहा होगा, ये प्रूफ करता है। तो द रिएक्शन इंडिकेट दैट ग्लूकोज कंटेन 5 OH ग्रुप सिंस ग्लूकोज इज ए स्टेबल कंपाउंड। ग्लूकोज जो हम लोग का एक स्टेबल कंपाउंड है, तो अगर ग्लूकोज स्टेबल कंपाउंड है तो एक ही कार्बन पे पाँचों के 5 OH नहीं रह सकता है, तो मतलब वो अलग अलग कार्बन पे OH ग्रुप रहेगा 5 कार्बन पे। तो देयरफॉर द 5 OH ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट ऑन 5 डिफरेंट कार्बन एटम। हम लोग ये रिएक्शन करवा लिए है 5Cl के पास, 5Cl मतलब कि PCl5 के साथ। ठीक है, तो हम लोगों का ये बन गया है, जो भी बनना था, OH को हटा के Cl आ गया है। फिर हम लोगों का लास्ट स्टेप है। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या बोलता है आप लोगों का, ऑन ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं ग्लूकोज का, जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, HNO3, तो हम लोगों का ग्लूकोज गिव्स ग्लिसैरिक एसिड। ठीक है, और ऑल्सो कॉल्ड सैक्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो जब हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो वो हम लोग को ग्लिसैरिक एसिड देता है। तो ये हम लोग को प्रूफ करता है कि हम लोग का जो अल्कोहल ग्रुप आया है ना, वो पक्का है ना कि किसी भी कार्बन के, जो हम लोग का क्या है, दिस रिएक्शन इंडिकेट दैट गिव्स दैट ग्लूकोज कंटेंस 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, ये रिएक्शन क्या प्रूव करता है, 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप होगा, जो कि प्रेजेंट होगा कार्बन चैन के एंड में। कहाँ प्रेजेंट होगा, कार्बन चैन के एंड में। तो ये पूरा हम लोग जो भी स्टेप था वो बता दी मैं। ऑन द बेसिस ऑफ एबव डिस्कशन फॉलोइंग ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हैज बीन प्रोपर। और इस प्रकार से देखिए, कार्बन को जो भी है, पहला स्टेप हम लोग क्या किए थे, पहला स्टेप में हम लोग को पता चला था कि स्ट्रेट चेन में है, तो कार्बन को हम लोग स्ट्रेट चेन में बना दिए। फिर हम लोग को दूसरा स्टेप क्या पता चला, कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप पर बनाए हुए CHO। तीसरा स्टेप में क्या पता चला, वो एल्डिहाइड है, तो उसको एल्डिहाइड बना दिया। चौथा ग्रुप में क्या पता चला, चौथा ग्रुप में पता चला इसमें 4 OH ग्रुप है, 4 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो 4 OH ग्रुप बता दिए। पांचवा में स्टेप में क्या पता चला कि जो हम लोग का लास्ट कार्बन है ना, लास्ट कार्बन, उसमें हम लोगों का अल्कोहल ग्रुप है, तो लास्ट जो कार्बन है CH2, उसको OH के साथ अल्कोहल ग्रुप बना दिए हुए अल्कोहल। तो इस तरीके से हम लोगों का ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना। आप लोगों को समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, पूरी उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक मिलेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी भी नए टॉपिक के साथ, किसी भी नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जो भी वीडियो आएगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जरूर देखिएगा, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।